हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के बीपीएससी ने न्यूज़पेपरों के माध्यम से एक नया अपडेट दिया है। और वो अपडेट यह है कि आने वाले 2023 में जितनी भी परीक्षाएं हैं बीपीएससी द्वारा जो आयोजित होंगी, उसमें प्रधान शिक्षक को भी जगह दिया गया है। यानी जो प्रधान शिक्षक की रिक्तियां हैं 40,560, उसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो एग्जाम है बहुत जल्द आयोजित हो जाएगी। दोस्तों, इसमें जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि दोस्तों, हाई कोर्ट ने जिस आधार पर इस पर रोक लगाया था, जो याचिका दायर हुई थी जिसको लेकर के जिस पर आपत्ति थी, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और नए दिशा निर्देश जारी किए। उसी के आधार पर शिक्षा विभाग ने इसे विधि विभाग को भेजा है और इसे पुराने नोटिफिकेशन में जहां जहां पर त्रुटियां समझ में आती हैं या हाई कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें सुधार करते हुए इसे पुनः ऐसा नोटिफिकेशन लाया जाए, इस तरह से इसको बनाया जाए ताकि आगे किसी तरह की कोई भी विवाद खड़ा ना हो, इसके ऊपर कोई याचिका दायर ना हो। तो इसमें समय लगेगा और ये समय ज्यादा नहीं लगने वाला, बहुत जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। आगे मैं आपके इसके बारे में और विशेष बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर वीकेंड पर मैं आपके साथ आपके सवाल हमारे जवाब एक प्रोग्राम के साथ आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा और इसके पहले 2 एपिसोड इसका मैंने जारी किया है। आज इस नए एपिसोड में मैं आपके जितने भी सवाल होते हैं आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके द्वारा जो पूछे जाते हैं उसका यहाँ पर जवाब देने के लिए बैठा हूं और मैं एक एक करके आपके सवाल को पढ़ूंगा और उसके जवाब दूंगा। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वो बिंदु श्रीवास्तव और शंभू शरण सत्यार्थी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रधान शिक्षक एग्जाम कब तक होने की संभावना है, यह एग्जाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि एग्जाम निश्चित होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रह गई इसकी जो समय सीमा है। अब देखिए, मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया कि विधि विभाग के पास ये भेजा गया है और इसमें सारे विवादों को, सारी समस्याओं को जो दूर करने की बात कही गई है और साथ ही साथ दोस्तों, इसको इस तरह से तैयार करने की बात कही गई है कि आगे जा करके किसी भी तरह की इस पर याचिका दायर ना हो सके। तो इसमें मैं समझता हूं कि 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है और मेरी जो संभावना, मैं जो समझता हूं वो अप्रैल से मई तक यह एग्जाम आपका हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद जो नए लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा और 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर हो जाएगा और निश्चित समझ लीजिए अप्रैल से मई तक आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। ऐसे ना मैं शिक्षा विभाग से कोई जानकारी रखता हूं और ना ही मैं बीपीएससी से कोई जानकारी रखता हूं, लेकिन जो संभावनाएं हैं उस पर मैं अपनी राय रखता हूं। देखिए, दूसरा सवाल है प्रतिभा कुमारी का। उन्होंने पूछा है कि सर, आप सभी शिक्षकों के बारे में बात करते हैं लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने 8 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर फॉर्म भरा है उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो द्वारा यह सवाल किया है, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। वहीं मोहम्मद आलम जी कहते हैं कि सर, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस को कंसीडर करेगा बीपीएससी या नहीं करेगा। तो दोनों का सवाल लगभग सेम है। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिभा कुमारी का जो सवाल है, ऐसा आरोप जो मुझ पर लगा रही है, मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार कहा है कि ये जो वैकेंसी आई थी वो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय के जो शिक्षक हैं उनके अंतर्गत जो बहाल जो शिक्षक हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय से, उन शिक्षकों के लिए यह वैकेंसी था। एक तरह से कहा जाए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम था। इसमें प्राइवेट स्कूल के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, जो हेडमास्टर एग्जाम हुआ था और उसके तो रिजल्ट भी आ गए, लोग ज्वाइन भी करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, उसमें जो था वो प्राइवेट स्कूल के लिए सभी क्राइटेरिया थी, लेकिन इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं थी। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो अब तो अगले नोटिफिकेशन के ऊपर देखना है,
हो सकता है कि जो न्यू नोटिफिकेशन आए उसमें प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए भी जैसा कि हेडमास्टर एग्जाम में था उसी तरह से दे दिया जाए। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नए नोटिफिकेशन को लेकर के। देखिए, जो नेक्स्ट सवाल है वो है पंकज जी का। पंकज जी पूछते हैं, अगर अनुभव 8 साल का ही रहता है तो कब से जोड़ा जाएगा, नए नोटिफिकेशन के डेट से या पहले वाला नोटिफिकेशन से? कृपया स्पष्ट करें। देखिए, ये जो 8 साल का एक्सपीरियंस है इसी को लेकर के तो जो उर्दू टीईटी वाले थे वो याचिका दायर किए थे, एक तरह से उनकी जीत हुई इसमें, और उसके आधार पर ही इस पर रोक लगी है। तो जो भी 8 साल का एक्सपीरियंस, जो नई वैकेंसी आएगी दोस्तों, उस मतलब कहा जाए नया नोटिफिकेशन आएगा, नई वैकेंसी नहीं, माफ कीजिए, जो नया नोटिफिकेशन आएगा उस नए नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट हो जाएगा और ये निश्चित ही जान लें कि नए नोटिफिकेशन से ही 8 साल रखा जाएगा, पुराने नोटिफिकेशन से नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उर्दू टीईटी वाले को इसमें इंक्लूड करना है। तो बाकी भी लोग जो 8 साल को उस आधार से 8 साल का जो समय पूरा करते हैं, अनुभव पूरा रखते हैं, उन्हें भी इसमें मौका मिलने की पूरी संभावना है। देखिए, अगला जो सवाल है वो राकेश कुंदन जी का है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पास लिख करके भेजा था, उसमें उन्होंने अपनी बहुत सी बातें बताई, लेकिन उसका एक निचोड़ मैंने क्वेश्चन के रूप में उनका रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से विद्यालय का संचालन है और उसके बाद पूरा विद्यालय में जाना और पूरा अवधि में विद्यालय रहना और उसके बाद आकर के पढ़ाई करना, यानी कम समय उपलब्ध होता है और तैयारी करना कठिन होता है। ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल वीडियोस तैयार कीजिए। दोस्तों, हर जो शिक्षक के लिए, जितने भी शिक्षक हैं वो सभी विद्यालय जा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना 100% वहां पर दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसी के आधार पर आज बिहार सरकार या शिक्षा विभाग के पास जो स्पष्ट आंकड़ा आ रहा है वो बेहतर आ रहा है शिक्षा को लेकर के। तो इसमें आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए, सभी के पास समय कम है और इन कम समय में ही आपको अपनी तैयारी करनी है, और प्रश्न तो सबके लिए बराबर रहेगा। अगर आपके पास समय कम है या जिनके पास समय ज्यादा है, किसी के पास, जो भी ये एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किए हैं उनके पास, सभी के पास उतना ही समय है जितना आपके पास या बाकी शिक्षकों के पास। इस इतना ही कम समय में आपको पूरी तैयारी करनी है, इसलिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के बाद कहना चाहता हूं कि आपके तरफ से मैं देख रहा हूं कि आप में से ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो तैयारी करना छोड़ दिए हैं। मैं अपील करना चाहूंगा उन शिक्षकों से जो तैयारी करना छोड़ दिए हैं कि आप बिल्कुल भी तैयारी करना ना छोड़ें, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद आपके पास समय कम बचेगा। आप जब तैयारी छोड़ देंगे तो बहुत सी चीजों को भूल जाएंगे, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी तैयारी करना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, मेरी अपील है कि आप तैयारी लगातार जारी रखें और उसी स्तर से रखें जिस स्तर से पहले रखे हुए थे। हाँ, डेट बढ़ने से या इस पर स्टे होने से आपको जरूर आघात लगा है, लेकिन उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो समय और ज्यादा मिल गया, अब आप तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, मैं तो लगातार आपके साथ फिर से नए सिरे से आपको सभी चीजें बता रहा हूं। और एक स्पेशल बात जो आपके द्वारा पूछा गया कि सभी का जो आप रिवीजन करवा रहे हैं सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाएं, तो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा डीएलएड का, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि कौन से प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे सभी रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।